अब हम महाराष्ट्र के असगांव में हैं, जहां से हम तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली देखना शुरू करेंगे जो यहां के लोग सफलतापूर्वक चला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां की नालियां दिखाना चाहूंगा। याद रखें, ये गर्मियों का सूखा मौसम है, तो बारिश का पानी इन नालियों में अभी नहीं होगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, नालियों में अपशिष्ट पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो ये सारा गंदा पानी आखिर जाता कहाँ है? आइए पता लगाते हैं। हमारे गाँव में पानी की बहुत कमी रहती है, इसीलिए हमने शुरू से ये तय किया है कि पानी का एक बूंद भी वेस्टेज नहीं जाएगा। इसीलिए किसी भी घर का पाइप गटर में कनेक्टेड नहीं है। हमारा बाथरूम का और किचन का पानी कहाँ जाता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। हमारा किचन का और बाथरूम का पानी ये इस पाइप से आता है, तो ये पाइप से सब पेड़ों को ये पानी जाता है। ये पाइप आपने देखा, ये पाइप से पानी आता है। ये छोटे छोटे हमने पार्ट बनाए है। इस पार्ट से पानी इस आम को जाता है और कुछ पानी इस पार्ट से इधर जाता है। और सीजन में हम लोग गवारी, भिंडी, बैंगन लगाते हैं। इससे हमको ताज़ी सब्जी भी मिलती है और कुछ पैसे भी बच जाते हैं हमारे। असगांव शून्य अशुद्ध जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक एकदम बुनियादी स्तर की है। गंदे पानी को सोखता गड्ढा नाम की एक सरल तकनीक के द्वारा भी इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है। पहले जमीन में 1 क्यूबिक मीटर आकार का गड्ढा खोदा जाता है। इसमें छोटे और बड़े पत्थरों की परत डाली जाती है। बड़े पत्थर नीचे और छोटे पत्थर बीच में और एकदम छोटे पत्थर और बजरी ऊपर। अब इस ढांचे के मध्य में एक मिट्टी का घड़ा रखा जाता है, जिसकी तली में छेद होते हैं। घड़े के चारों ओर जूट के थैले या पेड़ की टहनियां बिछाई जाती हैं। फिर इसे जमीन से 6 इंच ऊपर तक मिट्टी से भर दिया जाता है। फिर घड़े को घास या नारियल के रेशों से भर दिया जाता है और गंदे पानी को घड़े से होकर सोखता गड्ढे में छोड़ा जाता है। घड़े में भरी घास फिल्टर का काम करती है और पत्थर एवं बजरी संपूर्ण गड्ढे को आधार देते हैं और पानी को जमीन में सोखे जाने के लिए अधिक बड़ी सतह मिलती है। एक घरेलू लीच पिट सामान्यतः करीब 4 फीट गहरा और 3 फीट गोलाई का होता है, जिसकी अंदरूनी सतह पर ईंटें लगी होती हैं। गंदे पानी के प्रवेश के लिए लगे पाइप में ऊपर पी ट्रैप होता है। पिट को सील भी कर दिया जाता है। ये दोनों बातें गंदे पानी में मच्छरों को पनपने से रोकती हैं। ऐसी स्थिति के लिए जिसमें कम समय में अधिक प्रदूषित पानी छोड़ा जाना है, लीच पिट सबसे अनुकूल है। ये पिट पानी को एकत्रित करने और फिर मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट के द्वारा धीरे धीरे जमीन में रिसने में सक्षम है। महाराष्ट्र का दामनेर गांव 3 टैंक प्रदूषित जल स्थिरीकरण का अच्छा उदाहरण है। दामनेर गांव का प्रदूषित पानी सबसे पहले अवायवीय टैंक में जमा होता है। इस 8 से 10 फुट गहरे भाग में ठोस पानी के साथ आए कचरे को तली में जमा होने दिया जाता है, जहां 1 या 2 दिन में बैक्टीरिया इन्हें पचा लेते हैं। तब इस अंशतः शुद्ध पानी को 4 या 5 फुट गहरे दूसरे भाग में डाला जाता है, जिसे वैकल्पिक टैंक कहते हैं। यहां अगले 3 से 5 दिनों में पानी 2 तरह से साफ होता है। ऊपर टैंक में डाला जाता है। यहां इस पानी को अंतिम बार 3 से 5 दिनों के लिए पूरी तरह से एरोबिक प्रक्रिया से स्थिर किया जाता है। अब ये पानी खेती अथवा मछली पालन के उपयोग के लिए तैयार है। सरपंच जी, मुझे बताइए कि इस प्रदूषित जल स्थिरीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए आपको कितना खर्च लगा? देखिए, उसके लिए तो हर हाउस होल्डर का पानी तो इधर तक लाना था हमें। उसके लिए करीबन 400 मीटर का कवर्ड गटर बनाया है, वो 3.5 लाख रुपए कॉस्ट आ गया। और बाद में ये 3 टैंक वाला जो बनाया है हमने, उसके लिए 20,000 रुपये खर्च आ गया। उससे आगे जब हम जाते हैं तो जो शॉकपिट बनवाया हमने, वो शॉकपिट के लिए वो 2003 की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम हमें 10,000 रुपये खर्चा आ गया। बाद में एक मोटर जो पंप करने के लिए चाहिए थी, वो 3,000 रुपये में हमने खरीद ली। तो इतना ही सारा जो है कैपिटल कॉस्ट उस टाइम गया था। तो ये तो थी लागत पूंजी की बात। संपूर्ण कार्य प्रणाली के संचालन के खर्च के बारे में क्या? तो उसके लिए तो अब वो जो बिजली का बिल है मोटर पंप करने का, उसको तो हर महीने का 100 रुपया है। और जो शॉकपिट बनवाया है वो हर 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के बाद वो क्लीन करना पड़ता है। उसके लिए 6 या 7 हज़ार रुपये तक खर्चा आता है। बस इतना ही खर्चा आता है।